अस्सलाम वालेकुम। आज हम लाए हैं आपके लिए कंबोडिया के मुतालिक दिलचस्प, अजीब और हैरत अंगेज मालूमात। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि मुस्तकबिल में भी इसी तरह की मालूमाती और सयाहती वीडियोस आपकी जिंदगी का हिस्सा बनती रहें। तो आइए नाजरीन, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तफसील की जानिब। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, कंबोडिया का नाम ज़हन में आते ही एंजेलिना जूलिया का ख्याल जरूर आता है और एंजेलिना जूलिया की मशहूर फिल्म लारा क्राफ्ट टॉम रेडर्स कंबोडिया में ही बन चुकी हैं और इस फिल्म ने एंजेलिना जूलिया और कंबोडिया को रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और फिर कंबोडिया को देखने के लिए दुनिया भर से सयाह यहाँ पर पहुँचने लगे। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एंजेलिना जूलिया ने कंबोडिया से ही अपने सबसे बड़े बेटे मैडोक्स को गोद लिया था। और दोस्तों, टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में तोहम परस्ती और जहालत मौजूद है। कहीं कुत्ते से इस मुल्क में शादी रचाई जा रही है तो कहीं हम जिन्स परस्तों की शादियां इस मुल्क में रचाई जा रही हैं। और एक और हैरत अंगेज बात तो ये है कि कंबोडियन एक खातून ने बछड़े को ही अपना शौहर बना लिया और अमेरिकन कंपनी ने दूध पिलाने वाली गरीब खवातीन को उनके दूध के बदले पैसे देकर उनका दूध खरीदा और अमेरिकन मार्केट में फरोख्त करना शुरू कर दिया। हुकूमत ने इस अनोखे कारोबार को जब मंजरे आम पर आने के बाद इस पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाने का हुक्म दे दिया। ये कंपनी माओं के दूध को फ्रीज करने के बाद उसे फी 147 मिलीलीटर $20 के एवज अमेरिका में फरोख्त कर रही थी। कंबोडिया में औरतें अपने बाल काट कर इनकी विग बनाकर आलमी दुनिया में बेच रही हैं। और नाज़रीन ग्रामी, कंबोडिया में 1 लाख रुपए का भी नोट होता है और इनका नया साल 1 अप्रैल से शुरू होता है और इस त्योहार में एक दूसरे पर पानी और टेल्कम पाउडर फेंक कर ये त्योहार मनाया जाता है, जिसे छेलोशलम दमे कहा जाता है। दोस्तों, कंबोडिया जनूब मशरक़ी एशियाई मुल्क है। कंबोडिया की सरहदें वियतनाम, लाओस और थाईलैंड से मिलती हैं। कंबोडिया का रकबा तकरीबन 1,81,000 मुरब्बा मील पर मुश्तमिल है और इसकी आबादी तकरीबन 1,63,00,000 के करीब है। कंबोडिया एक वक्त में फ्रांस की कॉलोनी भी रहा है और 9 अक्टूबर 1953 में इसने आज़ादी हासिल की, जहां पर निज़ाम हुकूमत आईनी बादशाहत है और मुल्क की सबसे बड़ी ताकत बादशाह के हाथ में है। और बादशाह का नाम नोरोम दोम सियामोनी है, जो कि एक गे है और इसने शादी नहीं की है, जबकि पार्लिमानी निज़ाम वजीर आजम के कंट्रोल में है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, कंबोडिया की जुबान खमर या खिमर है, जो कि दुनिया में सबसे बड़ी हरूफे तहज्जी वाली जुबान समझी जाती है, जिसकी तादाद 74 है और खमर जुबान के मुख्तलिफ लहजे राइज हैं। और नाज़रीन ग्रामी, कंबोडिया में फास्ट फूड नहीं है और इसका दारुल हुकूमत पनमपिन है। पनमपिन में बहता 4,880 किलोमीटर लंबा दुनिया का 10वां लंबा तरीन मेंगकोंग दरिया मौजूद है, जो कि 6 मुमालिक चीन, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम और म्यांमार से गुजरता है। और नाज़रीन ग्रामी, इन मुमालिक को मेकान मुमालिक भी कहा जाता है और इस दरिया में बाल बर्दारी के बहरी जहाज भी चलते हैं। ये दरिया सदियों से 26 लाख मुरब्बा किलोमीटर 6 करोड़ लोगों की जिंदगी का अहम जुज़्व है। नाज़रीन ग्रामी, कंबोडिया का सबसे मसरूफ तरीन और अहम तरीन शहर सियाम द्वीप है, जहां एक अंदाजे के मुताबिक 65 लाख टूरिस्ट हर साल आते हैं और इन सयाहों से कंबोडिया सालाना $3.5 अरब कमा रहा है। शहर में बने हुए हजारों होटल्स मौजूद हैं, जो कि $10 से $50 में बेहतरीन होटल मिल जाता है और होटलों की इतनी खूबसूरत इमारत हैं जैसा कि आपको एक महल का गुमान होता है। बाज होटलों में इमारत की तामीर से ज्यादा लकड़ी के काम पर खर्चा कर दिया गया है, जिसकी बुनियादी वजह सियाम द्वीप के मज़ाफ़ात में जंगलों की बहुतात है। और नाज़रीन ग्रामी, पूरे शहर में इतने ज्यादा अंग्रेज सयाह नजर आते हैं कि हर मार्केट, रेस्टोरेंट और बाजारों में मेले का गुमान होता है। अंकोर वाट के खंडरात दुनिया के अजायबात में से एक शुमार किए जाते हैं और यहीं पर टॉम राइडर फिल्म की शूटिंग भी हुई थी और इसी की तस्वीर भी इसके झंडे पर बनी हुई है। 12वीं सदी ईस्वी में जदीद खैबर सल्तनत की बाक़ियात आज भी फनी तामीर के साइंसदानों और तारीखदानों को और इसके साथ साथ सयाहों को हैरान कर देती है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, कोई भी सल्तनत इस तरह सफ़ाए हस्ती से नहीं मिटी जिस तरह के कंबोडिया की खैबर सल्तनत गायब हुई है। ये सल्तनत 9वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक कायम रही और इस तरह वो सफ़ाए हस्ती से अपना कोई वाज़ेह निशान छोड़े बगैर इस सफ़ाए हस्ती से मिट गई। इसकी वजूहात जंगलात का फैलाव और इनकी वुसअत थी और ताउन की बीमारी थी, जिससे पूरी की पूरी आबादी मर गई और जो लोग बच गए उन्होंने हिजरत कर ली और फिर जो लोग यहाँ से हिजरत कर गए वो खौफ की वजह से यहाँ पर वापस नहीं आए और
खमर सल्तनत के माहिरीन ने अपनी कामयाबियों का कोई तहरीरी रिकॉर्ड नहीं छोड़ा था, मां सवाए इन तहरीरों के जो के लातादाद पत्थरों पर लिखी गई थी, जो जंगल में मुकम्मल तौर पर दफन हो चुके थे। और फिर 19वीं सदी के निस्फ दुरानिये के दौरान फ्रांस ने कंबोडिया पर तसल्लुत जमा लिया। तब बहुत से फ्रांसीसी तारीखदानों और माहिरीन आसारे कदीमा ने तोबमैन का सफर किया, जो कि कंबोडिया का दारुल हुकूमत था। तब 1860 में एक माहिर हेनरी मोहाट तितलियों की तलाश में तोम्पेन आया और इसने ये सफर तन्हे तन्हा किया। वो अपने खंजर से दरख्तों की शाखें काट कर अपना रास्ता बनाता रहा और फिर उसने एक खूबसूरत तितली देखी और फिर उसने तितली का पीछा करना शुरू कर दिया। और वो तितली के ताकुब में ये भूल चुका था कि जंगल घना है और वो एक नाहमवार रास्ते पर चल रहा है। इसके बाद वो जब कोने की जानिब मुड़ा तो क्या देखता है, तो पत्थरों से तामीर शुदा एक इमारत सर उठाए खड़ी है। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता गया, हत्ता कि वो एक खंदक या खाई तक पहुंच गया और इस खंदक के पार एक बड़ी दीवार थी जो कि तकरीबन आधे मील तक फैली हुई थी। इस इमारत के कोनों में सांप रेंग रहे थे और वो इस मकबरे को दरियाफ्त करने में कामयाब हो चुका था, जो कि इन लोगों ने तामीर किया था जो 600 बरस से जायद अरसा तक यहाँ पर रिहाइश पजीर थे। मोहार तोपिन से वापस लौट आया और फिर 6 माह बाद माहिरीन की एक जमात तोम्पिन आन पहुंची और फिर 40 बरस से जमीन के अंदर दफन इस शहर को बेनकाब कर दिया गया। और उसके बाद फिर उन्होंने इबादत गाहें और दीगर शहर भी दरियाफ्त किए जो कि सल्तनत खुमर का मरकज थे। और फिर पत्थरों पर कुनिंदा तहरीरों का तर्जमा किया गया, जिसके मुताबिक फिर सल्तनत खुमर की तारीख मुरतब की गई। जनूब मशरकी एशिया की तारीख में कंबोडिया का बहुत बड़ा किरदार रहा है। और नाज़रीन ग्रामी 11वीं से 13वीं सदी के दौरान थाईलैंड और वियतनाम पर कंबोडिया के बादशाहों की हुकूमत रही थी। और नाज़रीन ग्रामी कंबोडिया के दरख्त खूबसूरत परिंदों से भरपूर हैं, जिनमें ज्यादा अहम बगले, कूचे, तीतर, चकोर और जंगली बतखें शामिल हैं। और कंबोडिया के जंगलात में चीते, शेर, हाथी, भेड़िए और खास तौर पर सांप की 4 खतरनाक तरीन नस्लों के लिए बहुत मशहूर है। नाज़रीन ग्रामी कंबोडिया का पोल पाट जालिम तरीन हुक्मरान एक कम्युनिस्ट था। इसकी खुमर रोड या कमरोज तहरीक ने शहरों की बजाय देहात आबाद किए। ऐसे मुआशरे में कोई डॉक्टर हो या उस्ताद, किसी भी शोबे का माहिर हो, उसको सिर्फ खेतों में ही काम करने की इजाजत थी। जिसमें जरा सी भी अकल नजर आती उसे इस सफाई हस्ती से मिटा दिया जाता। चश्मा पहनने और गैर मुल्की जुबान बोलने पर भी उन्हें कत्ल कर दिया जाता। पोल पाट ने 4 साल में लाखों अफराद को कत्ल करवाया और खमरोज तहरीक में 20 लाख से ज्यादा अफराद मारे गए, जो कि कंबोडिया की कुल आबादी का 25% थे। और फिर एंजेलिना जूलिया ने कंबोडिया में खमरोज दौर पर फर्स्ट द किल माय फादर फिल्म बनाई, जो कि हकीकत पर मबनी है। ख़वातीन हज़रात, इन सब के बावजूद देखा जाए तो कंबोडियन कौम बहुत जल्द दोबारा खड़े होने वाली कौम है। अब मुल्क बेहतरी की जानिब गामजन है, अवाम में शऊर है और मुल्क से मोहब्बत और जज्बा है। नाज़रीन ग्रामी, कंबोडिया में बर्थडे नहीं मनाई जाती। कंबोडिया में जीने से ज्यादा मरना महंगा है और तदफीन पर रसूमात की जाती हैं। फिर 7वां किया जाता है और फिर 100वां की रस्म पर अखराजात तकरीबन $9,000 तक आते हैं, जो कि पाकिस्तानी 10,42,000 रुपए बनते हैं। पेनुम्पन का शुमार एशिया के सबसे फलते फूलते शहरों में किया जाता है, जिसका मतलब है यहाँ पुरानी इमारतों को ढाकर धड़ाधड़ नई इमारतें बनाई जा रही हैं और पुराने बासियों को यहाँ से निकालकर उनकी जगह सरमायाकारों ने ले ली है, जिसकी वजह से तकरीबन 7 लाख शहरियों को दूसरी जगह मुंतकिल होना पड़ा। कंबोडिया का कौमी फूल मैट्रीना मसलाई है। सेम रीप की आबादी 4 लाख है और शहर में मकामी आबादी से ज्यादा सयाह नजर आते हैं, जिसकी वजह शहर और गिरदोनवा के जंगलात में वाक़या अंगोर वाट के मंदिर हैं और पूरा शहर होटलों और रेस्टोरेंट से भरा हुआ है और हर तरफ सयाहों से भरी बसें हैं और चिंगची से लुत्फ उठाते हैप्पी सयाह हैं। ये सयाह सारा दिन अंगोल के खंडरात खंगालते रहते हैं और शाम ढले मरकजी बाजार में वाक़या रेस्टोरेंट्स में आ जाते हैं। शहर की तकरीबन तमाम तर आबादी सियाहत के शोबे से वाबस्ता है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, क्लब्स, खाने, टूरिस्ट, बसें, गाइड्स, टुक टुक, हर रोजगार यहाँ पर सियाहत से जुड़ा हुआ है और कंबोडिया की मईशत को सालाना अरबों डॉलर्स कमा कर देता है। और नाज़रीन ग्रामी, गुज़श्ता चंद बरसों से यहाँ पर जिस्म फरोशी के कारोबार में इजाफा देखने में आया है। इसकी वजह सियाहत के कारोबार में वसअत है, क्योंकि ख़वातीन हज़रात ये सियाहती शहर है और हर वक्त ये यूरोपीय सियाहों से भरा रहता है। इसीलिए सेम रेप में आपको हर तरफ शराब खाने और क्लबों की बड़ी तादाद नजर आएगी और इनके बाहर मंडलाती कंबोडियन औरतें भी नजर आएंगी, जो कि जिस्म फरोशी का काम करती हैं। कंबोडिया की सियाहती इंडस्ट्री में टॉम राइडर की वजह से कुछ ऐसी तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं
जिससे यूरोप ने कंबोडिया का रुख किया और सियाहत के साथ साथ जिस्म फरोशी भी अरूज पर पहुंच गई। नाज़रीन ग्रामी, ये एक पुरअमन और टूरिस्ट मुल्क है। लोग यहाँ के अच्छे और मददगार हैं। और दोस्तों, कंबोडिया गरीब नहीं बल्कि बहुत अमीर मुल्क है, क्योंकि इसके प्राइमरी स्कूलों में तालीम की बजाय तरबियत पढ़ाई जाती है। नाज़रीन ग्रामी, पहले कंबोडिया बहुत गंदा मुल्क था। हर जगह कूड़े के ढेर थे। लोग यहाँ पर सफाई का ख्याल भी नहीं रखते थे और गवर्नमेंट स्कूल्स में तालीमी मयार इतना अच्छा नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स महंगे हैं, लेकिन हर स्कूल में एक चीज मुश्तरक है। 15 साल पहले स्कूलों में एक तहरीक शुरू हुई थी कि तालिब इल्मों की तालीम से ज्यादा तरबियत पर जोर दिया जाए और फिर बच्चों को सड़क और बाजार में चलने के आदाब सिखाए गए। कूड़ा करकट फेंकने का तरीका भी समझाया गया। इस तहरीक में 15-20 साल लग गए, लेकिन एक नस्ल संवर कर सामने आई। गोया के कंबोडिया का मुस्तकबिल महफूज तरीन हो गया। अब रास्तों में गंदगी नहीं नजर आएगी। यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, मगर बेजा हॉर्न का इस्तेमाल नहीं होता है। कंबोडिया के दारुल हुकूमत पनिम पेन में दरिया के किनारे एक खूबसूरत पार्क भी है, जो कि सारा दिन मुकामी और गैर मुल्की सयाहों से भरा रहता है। और यहाँ पर तल धरने की जगह भी नहीं होती है। और आधी रात में पार्क खत्म होने के बाद यहाँ पर गंदगी कचरा नाम की कोई चीज नजर नहीं आती, जबकि किनारों पर रखे कचरे के ड्रम खचाखच भरे होते हैं। सफाई का ख्याल रखने पर कंबोडियन कौम बिलाशुबा तरक्की याफ्ता मुल्कों के हम पल्ला हैं। यहाँ पर लोगों का इखलाक निहायत अच्छा है। वो बहुत प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं, मेहमान नवाज हैं। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, अभी भी बहुत बेहतरी की गुंजाइश है, जो कि शायद अगली नस्ल के आने तक सवर जाए। नाज़रीन ग्रामी, कंबोडिया में जो सबसे ज्यादा आपको चीज नजर आएगी वो टुक टुक है, जिन पर ई टैग्स लगे हुए हैं। और यहाँ की सबसे मशहूर मार्केट रशियन मार्केट है। नाज़रीन ग्रामी, कंबोडिया दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसका नाम आजादी से लेकर अब तक कई मर्तबा तब्दील किया जा चुका है। और नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान में कंबोडिया की एम्बेसी मौजूद नहीं है। अगर आप यहाँ का वीजा लेना चाहते हैं तो गूगल पर कंबोडिया ई वीजा सर्च करें, आपको तमाम तर मालूमात फराहम हो जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, इस वेबसाइट पर जाने के बाद 2 दिन में आपको ये वीजा मिल जाता है। $50 इस वीजे की कीमत है। बाकी टिकट्स के पैसे हैं, जो भी एयरलाइन आप सिलेक्ट करेंगे। और ख़वातीन और हज़रात, इस बात का खास ख्याल रखें कि पाकिस्तान से ही होटल की बुकिंग आपने करवानी है। बेहतर है कि आप किसी दूसरे मुल्क का भी वीजा साथ ही ले लें, ताकि आपको चंद हजार रुपए में दूसरे मुल्क के सैर का भी मौका मिल सके। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको कंबोडिया की सैर करवाई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसके साथ साथ घंटी के बटन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि मुस्तकबिल में भी इसी तरह की मालूमाती और सियाहती वीडियोस आपको बर वक्त और हर वक्त मिलती रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने अजीज़ व क़ारिब और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।